पिता गुरु और आचार्य आचार्यापि चापि पूज्यं च तस्यां मञ्जन्ति ते नरा। जो माता पिता गुरु और आचार्य इन पूज्य का अपमान करता है उसको तो वैतरणी नदी में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। माता पिता गुरु और आचार्य इनका जो विरोध करता है, क्योंकि माता पिता गुरु और आचार्य कभी अपने से जुड़े हुए व्यक्ति को जिससे उसका संबंध होगा उसे कभी गलत मार्ग नहीं दिखाएगा, हमेशा अच्छा ही मार्ग दिखाएगा। इसलिए इनका अपमान करना मनुष्य के लिए वैतरणी उस दिन उसकी पक्की होगी कि जाना ही जाना है ना। इसलिए इन पापों से मनुष्य को बचना चाहिए। और फिर कह रहे हैं पतिव्रतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्वितां स्त्रीं त्यजन्ति ये द्वेषा वैतरण्यां पतन्ति ते। और फिर कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन हे गरुड़ पतिव्रता शीलवती और अच्छे कुल और नम्र स्वभाव वाली स्त्री को वैर से, अब ये देखिए कोई पतिव्रता स्त्री है, अच्छे कुल की है, अपने धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, ऐसी स्त्री को कोई वैर भाव से देख ले, केवल वैर भाव से अपने मन में उसके प्रति कोई गलत विचार उत्पन्न कर ले, तो उसको उसी समय नरकगामी उसको होना पड़ता है। क्यों? भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य इस प्रकार होता है वो वैतरणी में पढ़ते हैं, और जो सज्जनों के हजारों गुणों को कोई अच्छा आदमी बेचारा अच्छा काम कर रहा है समाज में। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणान सतां गुणेषु सहस्रेषु दोषानारोपयन्ति ये। जो कोई सज्जन व्यक्ति के समाज में अच्छा काम कर रहा हो, देखो कई लोग बड़े अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी निंदा करने वाले, उनको नीचे करने वाले, ताकि वो नीचे, कब ये नीचे हो जाए, कभी इनका पतन हो जाए, उनका पतन करने वाले समाज में उनका अपयश बढ़े, यश ना अपयश हो जाए। तो ऐसे जो लोग हैं जो सज्जनों के हजारों गुणों में दोष लगाते हैं, मतलब किसी अच्छे व्यक्ति को उसने बेचारे ने बहुत अच्छे कर्म करा, लेकिन उन अच्छे कर्मों में भी वो दोष देखे, ऐसा जो वो प्राणी है वो उसको घोर वैतरणी और नरक में जाना पड़ता है। और ब्राह्मणां प्रतिश्रुत्य यथार्थं न ददाति आहूय नास्ति यो ब्रूयात् तयोर्वर्षस्य संततम्। और फिर कह रहे हैं कि क्या यथार्थ नहीं देते, मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार नहीं दिया, तो उसमें भी दोष लगता है। कल बात चर्चा चली था कि अपने सामर्थ्य से करना चाहिए। भाई आप 1 रुपये वाला 1 रुपये देगा, 5 रुपये देगा, लेकिन अगर 100 रुपये वाला 1 रुपये देगा तो उसको दोष हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने मित्र को दे रखा उस हिसाब से दे नहीं है भाई। जिसका जैसा वो वैसे रहेगा भाई, जिसका जैसा घर है वैसा रहता है, जिसके बाद जैसा खाता भी तो वैसे ही है। गरीब आदमी सामान्य अन्न लेता है, उससे अलग थोड़ा और अलग प्रकार का अन्न तो वही है, लेकिन अन्नों की जो पार्टी बनी हुई है आजकल, तो उसका अलग पार्टी का खाता है, नहीं है। तो ऐसे ही भगवान कहते कि जब तुम अपने लिए अलग अलग ब्रांड देखते हो तो देते हुए क्यों नहीं देखते हो? देते हुए तो देखना चाहिए ना, क्योंकि दान का मतलब है कि हम अपने से अच्छा दें। दान का मतलब यही होता है कि हम अपने से अच्छा दें किसी को भी, चाहे कोई भी हो। तो फिर ये कह रहे हैं भगवान कि ऐसे जो लोग हैं वो नरकगामी होते हैं। ओम स्वयं दत्तापहर्ता च दानम दत्वानुपावक। और भगवान कहते हैं जो लोग परिबृहतिहरस्यैव दाने दत्ते निवारक। और कई ऐसे भी हैं कि जो दान देकर छीन लेते हैं, कई दान देकर छीन लेते हैं। भाई किसी ने किसी को कोई भूमिदान देता है, होता ना कहीं बड़े बड़े, उसमें कोई भूमिदान दिया, उसने फिर उसी भूमि वापस दे, हम नहीं देते तुम्हें दान, वापस दे दो। या किसी ने किसी को कुछ दान दिया फिर वापस मांग लिया, इसलिए वो भी नरक के गामी होते हैं। अथवा दूसरों की आजीविका को छीन लेने वाले। अब देखिए दूसरों की आजीविका को छीन लेने वाले, ये कर्मों का विषय चल रहा है अभी। ये समाज में ये चीजें हर समय घट रही है। भाई कोई किसी की आजीविका तो छीन रहा है, हर समय छीन रहे, यार ये इसको कर रहा है, इसका हटाओ, इसको यहाँ से, अपना होना चाहिए। तो दूसरे की आजीविका को छीनने वाले वैतरणी में गिरते हैं। जो यज्ञ का नाश करते था, कथा को भंग करते हैं। जैसे कहीं कोई सत्संग हो रहा है, कोई सत्संग कराना चाहता है, उसमें जो अवरोध कर दे, विरोध कर दे, ऐसे जो लोग हैं वो सदा वैतरणी में जाते हैं।
भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसलिए जो मनुष्य सर्व प्रकार से हर समय किसी न किसी चीज का संसार में आकर केवल विरोध और बुरे कर्मों में लगा हुआ है, उसके लिए वैतरणी नाम की नदी ही है जहां वो शुद्ध हो सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस संपूर्ण कर्मों के विषय को आगे बढ़ाते भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वेदा ब्रह्म कर्मं परिभ्रष्ट मांस भोक्ता च मद्यपः उच्च श्रृंखला स्वभाव यह शास्त्र ध्यान के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य, ये वेद का मंत्र है। ब्राह्मण के मुख, भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ब्राह्मणों से मुख बाहु राजन्य, है ना, और जंगा ये उदर वाले हिस्से से वैश्य, और चरण से चतुर्थ वर्ण का प्राकट्य भगवान ने किया। तो उसमें भी अलग अलग विधान था। अब इसमें देखो इस लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण कर्म करने वाला, जो ब्राह्मण होकर गुड़, खांड, नमक, तेल और आदि को बेचता हो, मतलब जो व्यापार करता हो, जिसने दुकान खोली हो, वो वैतरणी में जाता है। इसमें लिखा हुआ गरुड़ पुराण में, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है यज्ञ विध्वंसकस्यैव कथा भागंश्चयः क्षेत्र सीमा हरस्यैव यस्य गोचर कर्षकः। और जो यज्ञ का नाश करने वाला इत्यादि तो मैंने कहा ही है तुमसे, लेकिन जहां गाय की भूमि हो, जहां गाय चरती हो, उस भूमि को भी अगर कोई हथिया ले, मतलब अपने लिए उसका इस्तेमाल करे, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी, उसको तो नरक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने गोचर वाली भूमि को ग्रहण किया है। तो भगवान कहते हैं कि इन सब में जो ये मैं कर्मों के विषय में तुम्हें कह रहा हूँ कि कौन कौन से कर्म वाले जो है वैतरणी को जाते हैं, ये मैंने सब तुमसे कहा। और भगवान कहते हैं कि वेदक्षरम पठेत शूद्रम कपिलाम यह पिबेत। अगर कोई शूद्र जिसका जो काम है वो अपने काम का त्याग करके दूसरे का अगर काम पकड़ता है, तो उसे भी नरकगामी होना पड़ता है। इस प्रकार भगवान गरुड़ जी से कह रहे हैं कि गरुड़, इस गूढ़ ज्ञान को अगर कोई समझ ले तो फिर वो कभी पाप नहीं करेगा। उसे पता है कि मुझे क्या करना। अब देखो इतनी चीज आप सुन रहे हो, तो आप कह रहे हैं इससे भी यही, इससे भी हम आप अपना आकलन, जब आदमी सुनता तो अपना आकलन भी तो करता है, मैं कहाँ हूँ, नहीं है, तो पता होता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि राजा भार्या विलासम च परदारापहारका कन्याम कामुकस्यैव सतीनाम दूषकस्यः। भगवान कहते हैं जो मनुष्य राजा की स्त्री के प्रति भी दुर्व्यवहार रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, या अन्यत्र स्त्री और कन्याओं के प्रति जिनके मन में व्यभिचार होता है, ऐसे वो लोग भी हमेशा नरक को ही हो। इस प्रकार भगवान संपूर्ण रूप से इसमें संपूर्ण रूप से केवल और केवल भगवान कर्म के विषय में बता रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ की कूटस्याक्षा प्रदातारं कूट धर्म परायण छलेनार्जन संतक्ताश्चर्या त्वं च जीवितः। जो झूठी गवाही देता है, अब कहीं किसी का मुकदमा चल रहा है और गवाह बनाए जाते हैं, तो इस भौतिक जगत में जो गवाही होती है वो अधिकांश झूठी होती है, बहुत कम सच्ची गवाही मिलती है, ठीक है। और झूठी गवाही देने वाला उसका उसी समय नाश हो जाता है। जो जिसने क्या वो तो खैर अलग है, पाप करने वाला तो पापी है ही, पाप देखने वाला भी उससे बड़ा पापी है। पाप देखने वाला भी उससे बड़ा पापी, या तो वो पाप को ना देखे वहां से निकल जाए, उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है उसको रोकने की, तो वहां से निकल जाए। लेकिन अगर वहां पे रहकर उस पाप का आनंद ले रहा है तो उससे भी बड़ा पापी है। करने वाले से कराने वाला बड़ा होता है। एक तो है जिससे कराया जा रहा है कि भाई तू किसी से गलत कर्म कराया जाता है, लेकिन जो करा रहा है वो सबसे मूल तो है ना, जो करवा रहा है। अब जो कर रहा है उसे तो पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो तो घर पाप, उसको तो पाप लगेगा रहेगा। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं
मैं तुमसे क्या कहूँ, उनको जो यमराज के दूत हैं वो उनको भयंकर ताड़ना देते हैं। ताड़नात् पतितां दूतं क्षिपन्तिं नरके सुतान, उनको ऐसी ताड़ना देते हैं कि पतन्ति तेषु ये पापस्तनाहं कथयामि ते। ऐसा ताड़न देते हैं कि हे गरुड़, वो कांपने लगते हैं। और शांति नहीं, शांति ये दारान शूलं भृत्यांस्तथा गुरुन् उत्सृज्य पितरं देवं जातं वै नरकगामिनः। इसलिए हे गरुड़, बालक, स्त्री और नौकर और गुरुओं को भूखा छोड़, देवताओं के लिए ज्योति जलाते हैं, अपने घर दिया जलाते हैं, तो पितरों के लिए भी रोज कुछ ना कुछ दिया जाता है। चाहे आप जो भी दो, 1 रुपया दो, नियम है। तो क्योंकि इस शरीर को, जैसे ये शरीर इस धरा पे आता है, इसको दोष लग जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये ऋण लग जाते हैं इसके ऊपर, 3 ऋण पर। तो इन ऋणों को दूर करने के, देव ऋण किससे दूर होता है? जब हम देवताओं का पूजन अभिनंदन करते हैं कि भाई क्योंकि ये शरीर उनसे प्राप्त हुआ है, हम उनका ही, हवा चल रही है, पवन देव चल रहे हैं, तो ये उनको भी तो कुछ टैक्स देना पड़ेगा। सूर्यदेव हमें रोशनी दे रहे हैं, सरकार टैक्स लेते हैं, हमसे नहीं लेती, सड़क की, बिजली का, पानी का, सबका टैक्स। लेकिन जो मेन सरकार है, उसने आपसे टैक्स लिया? परमात्मा ने कोई टैक्स दिया? लेकिन परमात्मा, अच्छा टैक्स भी भगवान नहीं ले रहे हैं, भगवान कह रहे कि तुम करो तो तुम्हारे लिए ही है, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए पवन देव जो सूर्य है, उनको जल चढ़ाओ, तो क्या है, उनको प्रसन्न होते हैं जल चढ़ाने से। उससे होता क्या है, हमारी आयु की वृद्धि होती है, हमारे शरीर के रोग कटते हैं, ठीक है ना। आपने घर में दीपक जलाया, तो कौन सा भगवान को दीपक मिला, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर जो आपने दीपक जलाया, तो दीपक में वो ऊर्जा है कि आपके घर के अंदर की जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मक चीजें, उसको खत्म कर देती है, ठीक है ना। और पितरों के लिए जो दान दिया जाता है, पितरों के लिए जो आप जो भी अन्नदान करते हैं, तो ये जो कुछ भी है, उससे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं, और वो कहते हैं कि चलो हमारे कुल में कोई तो है जो हमारे को याद कर रहा है। तो इस प्रकार पितरों और देवताओं का जो पूजन करते हैं, ऐसे जो जिन्होंने देव और पितरों का पूजन भी छोड़ दिया है, और जो केवल अपने में जी रहे, तो वो वैतरणी में गिरते हैं। ये भगवान गरुड़ से कह रहे हैं। देखिए, इसीलिए साल भर में ये पितृपक्ष जैसे आज चल रहा है, तो जो पूरे साल भर में कुछ नहीं कर पाया, तो चलो भाई साल भर में ये पितृपक्ष आया है। अरे जिसको अब सुनिए, जिसको अपने पितरों की किसी को तिथि बताना हो, ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रोक्त बात आपसे कह रहा हूँ मैं, कि जिसको किसी अपने पितरों की तिथि याद ना हो, किसी का मन आ गया भाई कि मुझे उसके लिए तर्पण देने हैं, लेकिन उसकी तो तिथि मुझे पता ही नहीं है, इसलिए एक अमावस्या ऐसी तिथि है, अमावस्या ऐसी तिथि है कि जिस तिथि में दिए गए तर्पण सबको पहुंचते हैं, जो लास्ट पितृ विसर्जन से कहते हैं ना अमावस्या की तिथि। तो अमावस्या के दिन जो तर्पण देता है, जो हमारे सनातन में जो ये सब, ये जिस प्रकार की हमारी संस्कार भगवान ने हमें दिए हैं, हमारे वेदों ने दिए हैं, तो इसीलिए याद करने के लिए भाई साल भर में क्या तो इसमें तो कर ले, 15 दिन आपके पितृपक्ष के हैं। अरे चलिए साल भर में क्या तो नवरात्रि है, चले एक दिन तो मंदिर चले जा, याद रहेगा तो क्या नवरात्रि आ गई है, शिवरात्रि आ गई, कालरात्रि आ गई, जन्माष्टमी आ गई, तो नहीं है। जिसने साल भर नहीं किया तो एक दिन तो कर ही देगा, तो कुछ तो पाप से मुक्त होगा। इसलिए ये सारी जो व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है, ये बनाई गई है, ये सब वेदों ने, वे भगवान ने सब मनुष्य के कल्याण के इन सब चीजों को बनाया हुआ है। इस संसार की रचना और इस संसार की क्रियाकलापों को जो सब जोड़ा गया है, ये सब संसार के लिए ही है, ताकि इसमें मनुष्य भोग भी भोगे, भोगों को भोगने के लिए मना नहीं है, लेकिन उन भोगों को अपना न समझे, बस उतना ही ले जितना वो पचा सकता है। खाना उतना ही लिया जाता है जितना हमें पचा ले, अगर अधिक ले जाए तो रोग हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि ये मैंने तुझसे कहा, और फिर भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, जितना मैंने तुमसे कहा कि ऐसे ऐसे जो प्राणी हैं वो नरक में जाते हैं। गलत कुष्ठाक्ष जन्मांधस्य महारोगा समाकुलाः भवन्त्येवं नरा नार्यः पापचिन्नोपलक्षिताः। इसलिए हे गरुड़, तुम देखते होंगे जो ये संसार है, जब इसमें कई आप जब इन मनुष्यों में देखते होंगे, तो किसी जब वो जन्म लेते हैं, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है,
कोई जन्मजाति अंधा पैदा होता है, कोई जन्मजाति बधिर हो जाता है, बोलने वाला नहीं होता है। अलग अलग प्रकार के चिन्हों के जो प्राणी दिखाई देते हैं, ये सब पाप किए हुए होते हैं। सुन लो आप, ये ऐसे ही नहीं है ये कि कोई अगर कोई बधिर है, कोई बोल नहीं सकता तो उसका पाप है, उसने कोई बड़ा पाप किया पूर्व जन्म में। जो पैदा होते, जो जिसकी आंखें नहीं है, बहुत बड़ा पापी रहा होगा वो, किसने कुछ ने कुछ पाप किया होगा, गलत दृष्टियां देखी होंगी, इसलिए उसको भगवान ने उसकी आंखें नहीं दी उसे। ये क्या है? उसके कर्मों के कारण है। अगर किसी के हाथ नहीं है तो उन हाथों ने कभी सत्कर्म नहीं किया होगा, उसको इस अगले जन्म में हाथ ही नहीं मिलते हैं। किसी को पैर नहीं मिलते हैं, उन पैरों से चल के कभी उसने तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई सत्कर्म कहीं जाकर उसने कोई सत्संग नहीं सुना, उसके पैर ही नहीं मिलते। उन पैरों से उसने किसी को दुख पहुंचाया तो पैर ही भगवान नहीं देते हैं। तो ये सब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कि गलत कुष्ठाश्च जन्मांतस्य, अरे गरुड़ वहां भी पूर्व जन्म के कारण बहुत दुखी होते हैं। गलित कोड मतलब जो कोढ़ी होते हैं, जरूर पूर्व जन्म में इसने कुछ ऐसा काम किया, अरे तभी तो ये साथ में लेके आया है ना, बिना साथ किए हुए नहीं थोड़ा साथ में लेके आता है। और जन्मांध, बड़े बड़े रोगों से युक्त स्त्री पुरुष को जान जाता है कि ये सब पाप भोग कर आए हैं। ऐसे जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री गरुड़, ये सब चिन्ह है। और इन चिन्हों को होने के बाद तब भी वो पाप में लग जाए तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम सत्कर्म करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। गरुड़ जी महाराज की जय, मित्र देवताओं की जय। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। तो इस प्रकार भगवान वैकुंठ में गरुड़ जी से ये सारी चर्चा कर रहे हैं, कर्मों के विषय में बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे कर्म जो करता है, क्योंकि कर्मों का ही लेखा जोखा है और कर्मों का ही सारा ये खेल, ठीक है ना। तो भगवान कर्म के विषय में कह रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है साहब। कर्म अगर अनुकूल नहीं होगा तो जीवन यह भी खराब हो जाएगा और आगे का भी, ये तो निश्चित है कि आगे की यात्रा होनी है, सबकी होनी है, हम सब की आगे की यात्रा ये निश्चित है, तो कोई इसमें कोई संशय है ही नहीं है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम सुवासम, भगवान गीता में कहते हैं कि अवश्यमेव ही भोक्तव्यम। अरे अर्जुन, अवश्यमेव ही मतलब अवश्य ही, अवश्यमेव भोक्तव्यम मतलब आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन? आपके जो कर्म है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम, जो आपने किया है, जो आपके कर्म है, चाहे वो शुभ हो और अशुभ हो, अगर अच्छे करेंगे किया होगा तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया होगा तो बुरा मिलेगा। क्योंकि ये देख, जितने तेरे सामने ये तेरे सगा संबंधी खड़े हैं, ये सब मरने वाले हैं। भीष्म इतने बड़े चिरंजीवी हैं, लेकिन इनको भी मरना है। ये बिना इनकी इच्छा से ये मर नहीं सकते, लेकिन तब भी ये मरेंगे, समझ रहे हैं। तो ये सब भोगेंगे अपने। गीता में भगवान ने सुंदर उपदेश दिया है मानव मात्र को। तो ये सारा जो ज्ञान है, कोई अगर इसको थोड़ा समझ ले तो आनंद का जीवन भी उसका होगा, और यह जन्म भी और आगे की गति भी उसकी, यह लोक और परलोक दोनों सही हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन के कर्मों की गति को अनुकूल करे, मतलब अच्छा करे। तो गरुड़ जी ने ये सब सुना तो गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आपने कहा कि ये जो पैदा होते हैं
ये सब वही हैं जो उससे आए हैं, वैतरणी से। तो तब गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी के मन में प्रश्न उठा। गरुड़ जी ने कहा, गरुड़ जी कहते हैं, ये न च पापेन यच्चिन्नं प्रजायते। हे प्रभु, ये न च पापेन यद चिन्हम प्रजायते, जो जो पाप जिसने किया वो जो चिन्ह है, याम याम योनिम च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। हाथ जोड़ के भगवान गरुड़ जी को भगवान से कहते हैं कि प्रभु, अब आपने जब ये बात छेड़ी दी कि जो ये हैं ये सब वही हैं, ये ऐसे नहीं है, ये सब वही हैं, तो इसलिए अब मैं आपके मुख से ये सुनना चाहता हूं कि जिन जिन पाप के करने से जो जो चिन्ह होते हैं, अब जिस जिस पाप को करने से जो जो चिन्ह होते हैं इस धरती पे जो आते हैं और जिन जिन योनियों में जाते, वह सब मुझसे कहिए भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो। अब चिन्हों की बारी। पहले कर्म बताया, कर्म के बाद क्या गति है उसके विषय में थोड़ा समझाया कि इस वैतरणी में जाते हैं, वहाँ ऐसा भोग भोगते हैं, यातनाएं भोगते हैं। उसके बाद जब आते भी हैं वो पाप, तब भी उसके जो है निशान रहते हैं, वो संकेत रहता है। जैसा कोई चोरी कर लेता था पहले, अभी भी होता होगा, तो उसको एक ठप्पा मार देते थे, 5 नंबरी, 10 नंबरी, 11 नंबरी, तो वो ठप्पा उसका हमेशा रहता था। तो पता चला ये चोर है, भले वो सजा भोग के आ गया है, अब चोर नहीं है वो, लेकिन क्या ये चोर ऐसा, ये चोर इसने चोरी की है। अरे भैया, आपका कर्म आपका साथ छोड़ सकता है, तो ठप्पा उसको लगा हुआ है। तो वो देखो, वही बस ठीक विधान वही है, समझने वाला जो वो समझता है बात को। ठीक है साहब। तो अब भगवान कह रहे हैं, गरुड़ पुराण बड़ा गूढ़ है, जिसने गरुड़ पुराण समझ लिया ना उसका जीवन कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए, और गरुड़ पुराण सुनने का सबसे उत्तम जो समय है वो यही है, जो आजकल तिथियां चल रही है। पितृपक्ष में गरुड़ पुराण को सुनना बहुत उत्तम माना गया। सुनने वाले के पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। गरुड़ पुराण का अध्ययन अगर कोई पितृपक्ष में करे तो बहुत उत्तम माना गया है। ठीक है ना। तो ये भी एक संयोग है कि पितृपक्ष में ही हम ये सब सुन रहे हैं, है ना। भगवान की उस दिव्य आत्मा को शांति दे। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, गरुड़ जी ने कहा कि अब वो कौन कौन से, जरा हमें भी तो बताओ प्रभु, वो चिन्ह कौन कौन से, हम भी तो जाने। तो भगवान कहते कि हे गरुड़ सुनो, ये पापेर्यांति याम योनिम पापिनो नरकागता, ये न पापेन य चिन्हम जायते ममत शृणु। हे गरुड़ सुनो, ब्रह्मा क्षय रोगी स्यात्, गोघ्न स्यात् कुब्जको जडः, कन्यघाती भवेत् कुष्ठी, श्रयस्राशाण्डालयोनिषु, स्त्रीघाती गर्भपाती च पुलंदो रोगवान भवेत्, अगम्यागमनात् साडो दुरुषा मार्गम गुरुतल्पगः। भगवान कहते हैं गरुड़ तुम सुनो, जब तुमने अपनी इच्छा को व्यक्त किया तो सुनो, कौन कौन से वो लोग हैं, कैसे कैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिन पापों से उन्हें जो जो चिन्ह उनमें रहता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। हे गरुड़, ब्राह्मण को मारने वाला जन्मते ही क्षय रोगी हो जाता है, उसको क्षय रोग हो जाता है। जिसने ब्राह्मण को कष्ट दिया हो, मारा हो, पूर्व जन्म में क्षय रोगी होता है। गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख हो जाता है, वो जड़ मूर्ख हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है, कुबड़ा और जड़ मूर्ख हो जाता है। गौ को मारने वाला सजा भोग के आ गया है, लेकिन वो चिन्ह उस पर अभी रहेगा, पूरी सजा भोग चुका है, अब उस पाप से उसकी धुलाई हो चुकी है, साफ हो चुका है, लेकिन वो चिन्ह है। और फिर कह रहे हैं कन्या को मारने वाला कोढ़ी पैदा होता है, जिसने कन्या को मारा हो वो कोढ़ी हो जाता है। और फिर कह रहे हैं कि ये तीनों चंडाल योनि में जन्म लेते हैं।
इनकी योनि चंडाल की होती है। और फिर कहते हैं कि स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला और पुलंदी नाम मलेच्छ जाति में, मतलब मलेच्छ जाति में उसका जन्म होता है और रोगों से उत्पन्न होकर, अनेक रोगों से उत्पन्न होकर, सब कुछ होने के बाद भी जब ये धरा उसको मिलती है उसमें भी उसे बहुत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान कहते हैं अगम्य स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक, जो पूर्व जन्म में जिसने व्यभिचार किया हो स्त्री और कन्याओं के साथ, वो नपुंसक पैदा होता है। और भगवान कहते हैं जिसने गुरु पत्नी इत्यादि के प्रति जो व्यभिचार किया हो वह दुष्कर्म रोगी और पीड़ित होता है। ये सब भगवान कह रहे हैं कि ये सब उनके लक्षण हैं। और भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मांस भोक्ता तिरिक्तांगा श्याम श्यावंदंस्तु मद्यपः अभक्षा भक्षको वाला। जिसने मांस को खाया हो उसका पूरा जो देह है, जो मांस में जो रत रहा हो और सजा भोग के आ भी गया हो तो उसका जो शरीर पूरा लाल होता है, जन्म लेते ही रक्त वर्ण का होता है। और मदिरा पीने वाला पीला, मतलब पीले शरीर वाला हो जाता है। अलग अलग रोगों से उत्पन्न होते हैं और उनके दांत और काले होते हैं। ता जो ब्राह्मण जीव से चंचलता से भक्षण करते हैं वो पेट उनका संपूर्ण शरीर बहुत बढ़ जाता है। जो दूसरों को न देकर स्वादिष्ट वस्तुएं स्वयं खाते हैं वह गलगंड रोग से पीड़ित होते हैं। जिनके गले में क्या कहते हैं उसे, बड़े बड़ी गांठें नहीं बन जाते हैं, हाँ, वो गलगंड रोग से, जो दूसरों को पूरे दिन में जिन्होंने स्वयं खाया होता है किसको ना देना पड़े तो वो उनको रोग, गले का ही रोग हो जाता है कि वह सारा खाना तो यहीं से जाता है ना। ये ऐसे नहीं है, ये सब व्यवस्था बनाई गई है। जैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए कोई नियमावली बनती है तो वो कंपनी चलती है, ऐसे ही संसार रूपी कंपनी को चलाने वाले परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं, आपको ही सब कुछ बनाया हुआ है, आपके हाथ में सब कुछ दिया हुआ है। जैसे आप कंपनी को डुबाओ या उठाओ आपके ऊपर बात है, तो वैसे ही संपूर्ण सब कुछ आपके, आपका कर्म के लिए स्वतंत्र है। कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि आपको ये करना ही करना है, वो आपको चुनना है कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके बाद जो स्थिति है ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है, अब देखिए, जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। जो पितरों की पूजा में किसी प्रकार कोई अशुद्धता कर दे और केवल नाम से मैं भाई पितृ पूजन कर रहा हूँ, चलो छोड़ो ना, देना ही तो है, कोई बात नहीं, दे दो, वो सफेद कोड़ उसको हो जाता है, सफेद कुष्ठ उसको होता है। ये भगवान जन्म नहीं हो, है ना, ये भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसा होता है। और तब भगवान कहते हैं कि सफेद कुष्ठ उसको होता था। जो अभिमान से युक्त, जो गुरुओं का अपमान करने वाला वो होता है। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी बात भगवान, गुरुर गर्वेण वमनादा वमना है कि जो मनुष्य गुरु का अपमान करने वाला होता है और जो मनुष्य गुरु का अपमान करने वाला होता है उसको अगले जन्म में मृगी रूपी बीमारी होती है। इसमें लिखा है, इस पर मूर्छा मतलब मृगी की बीमारी होती है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो शास्त्र वेदों की निंदा करने वाले होते हैं वो पंड रोग से पीड़ित होते हैं। वो जन्म लेते पंड रोग से पीड़ित होते हैं। पी लिया, अब बताओ, ये तो सारी जो इसमें व्यवस्थाएं जो बताई गई है कि जन्म लेते ही ऐसे हो जाते हैं। और आजकल तो सारे बच्चे पीले ही होते हैं, जब भी पैदा होते हैं पीले ही, जन्म लेते पीले हो रहा उनको। तो आप समझ लीजिए कि ये सारी जो चीजें हैं, झूठी गवाही देने वाला, ये देखिए आपने सुना था कि भगवान कहते हैं झूठी गवाही देने वाला वो वैतरणी में जाता, सुना था ना इससे पहले वाले अध्याय में। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि गो ब्राह्मणा पादघातास्य खंजकः पंगुश्च जायते। और भगवान कहते हैं कि गदगदो नृतवादी श्रोता बधिरो भवेत्। जिसने झूठी गवाही देता है वो क्या पैदा होता है, वो गूंगा पैदा होता है। अगले जन्म में उसकी भगवान वाणी ही छीन लेते हैं, ये इस लायक है ही नहीं, ठीक है ना। तो पंक्ति भेद करने वाला और ये सब भगवान कह रहे हैं जो
ऐसे होते हैं जो दूसरों का काम बिगाड़ने वाले और झूठी निंदा करने वाले हैं, उनके मुख को ही भगवान, उनके मुख ही विकृत हो जाता है, मतलब उनके जो मुख का स्वरूप है वो विकृत हो जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं कि इस प्रकार भगवान सारा संपूर्ण रूप से कौन कौन से चिन्ह अगले जन्म में उस प्राणी को मिलते हैं वो सब विस्तार पूर्वक कह रहे हैं। पुस्तक को चुराने वाला, भगवान कह रहे हैं कि पुस्तक को चुराने वाला मतलब चोरी करने वाला वो जन्मांध हो जाता है। चोरी करने वाला वो जन्मांध हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, और गौ ब्राह्मण को जिसने लातों से मारा हो वो पंगु, मतलब उसके पांव ही नहीं होते, या तो वो अपंग हो जाता है। इस प्रकार से इस सारे विषय को भगवान कहते हैं कि इसलिए हे गरुड़, ये सब मैं तुमसे कह रहा हूँ। सब कुछ भगवान संपूर्ण रूप से कहते हैं कि किसको कौन कौन सा, किसी को अलग अलग प्रकार के रोगों के विषय में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार ये रोग और रोगों से उत्पन्न होते हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अगले जन्म में अब उन्हीं लक्षणों से युक्त भी वो पैदा होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन को सही बनाए। और फिर भगवान कहते हैं कि विश्वे देवाम कर्तारा सर्वभक्षाश्च ये द्विजा अपरीक्षिता भोक्तारो व्याघ्र स्यु निर्जनेन वनेन च। और फिर भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, बलि वैश्य देव करने वाले ब्राह्मण, जो नीच जो ब्राह्मण है वो अगर उसका कर्म ठीक नहीं है तो उसको भी व्याघ्र योनि मिलती है, मतलब उसको की बाघ की योनि मिलती है, और उसमें भी वो क्या करता है, वो मांस भक्षण करता है जिसने कुछ थोड़ा पाप कर दिया हो। और फिर भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण संध्या गायत्री का जप नहीं करता उसका अंतःकरण मलिन हो जाता है और उसके ऊपर स्वेच्छ बने रहते हैं और वे बगुले का जन्म लेता है, वो बगुला बनता है। जो ब्राह्मण संध्या गायत्री पूजा पाठ नहीं करता है तो उसके लिए वो अगले जन्म में बगुला बन जाता है। ये सब नियम बताए गए, किसको क्या करना है ये सब नियमावली है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन को सही बनाए। और भगवान कहते हैं कि प्रीति श्रुतम द्विजे दानम मदत्वा जम्बुको भवेत सता मत सत्य का सत्कारम भेदकारम विमुखो भवेत। हे गरुड़, गुरु माता और पिता भाई बहन से वैर करने वाला हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए, जो माता पिता भाई गुरु और बहन से वैर करते हैं, मतलब इनसे द्वेष करते हैं, इनकी सूरत तक नहीं देखना चाहते और इनसे जो अति शत्रुता रखते हैं, वो गर्भ में आते ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसा गर्भ क्षीण हो जाना, आए खत्म हो गए, आए एक बार नहीं, वो आते हैं अपनी योनि ढूंढते होंगे कब हमें पूर्ण शरीर मिले, लेकिन आते हैं और वहीं मर जाते हैं, आते हैं और मर जाते हैं, आते हैं और मर जाते हैं। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम, वो जो सूत्र है कृतम कर्मम शुभाशुभ, वो अपने कर्मों को भोगते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी से। तो ये है, तो भगवान कहते हैं कि हे, और फिर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो लोग करते हैं तो उनको उससे बचना चाहिए। और श्वासो अपशब्द सददा नारीम नित्यम कलह कारणिम सा जलोकम चयूकम स्याद्वारार्ताम भर्सते चया। वो कह रहे हैं गरुड़ भगवान, गरुड़ जी भगवान गरुड़ से कह रहे हैं कि सास को गाली देने वाली जोंक, जो सास गाली देने वो जोंक बन दी सोंडिया है, नित्य कला करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली ढील जुआ होती है। अब सुन लो यहाँ पे, जुआ जो हाँ ये बनते हैं, आप तो नहीं है ना। तो कब अब देखो ना, तो लेकिन यहाँ एक व्यवस्था, एक खाली एक ही पक्ष नहीं, द्विपक्ष नहीं। लेकिन ये है कि अगर भाई सास भी अनुकूल नहीं है तब भी तो दिक्कत दोनों के लिए ना, वो दुनिया तो एक ही जगह नहीं है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने को देखना है, सामने वाले को नहीं देखना है। मतलब आपको अपने को सही करना है। भैया हम जब कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो सामने वाले को थोड़ा देते, पेपर तो हमें देना है, रिजल्ट हमारा आना है, दूसरे वाले को नहीं आना है। हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, सीधी सी बात है।
हमारे शरीर का दुख दूसरे को शरीर को लग ही नहीं सकता। मैं कह दूं कि भाई तुम्हारा दुख मेरे से नहीं हो सकता ना, वो सब संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने स्वपतिम स्वपरित्याज पुरम पुंसानुवर्तनी, और अपने गोत्र से को भ्रष्ट करने वाले, अब सुन लो, अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले मतलब अपने गोत्र से जाकर किसी अन्य गोत्र में बाहर जाकर किसी तीसरे में विवाह करने वाली का भी क्या होता है, उसको भी अनेक प्रकार की योनियों में, भालू इत्यादि योनियों में उसको जाना पड़ता है। ऐसा भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ये सब मैंने तुमसे कहा, इसलिए ये सब कर्म जिन जिन पे ये लक्षण दिखाई देते हैं वे सब किसी न किसी रूप में उन्होंने कोई ना कोई पाप किया है, तभी वो इस संसार में अपने साथ उन चिन्हों को लेकर आते हैं। तो इस प्रकार भगवान, और छठे महीने में जरायु की झिल्लियों में लिपटा हुआ, माँ के गर्भ में जरायु की जो झिल्लियां बनी होती हैं उसमें वो उल्टा लटक जाता है, उल्टा हो जाता है, उसके सर नीचे हो जाता है और पांव ऊपर की तरफ हो जाते हैं, और तथा लिपटा हुआ दाहिने कोख में घूमने लगता है, दाईं तरफ घूमने लगता है। बच्चे तब बोलते नहीं कि बच्चा घूमने लगी, देखा बोल घूमनो चाहिए नहीं घूमनो, मतलब सही है कि नहीं है, और ना घूमे तो कहीं दिक्कत तो नहीं हो गई। अब देखो ये, अब ये तो साइंस वाले तो जब बनाएंगे तो इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पहले सुन रहे आप ना, ध्यान से सुनो, पहले साइंस के विद्यार्थी हो ना, हाँ सुन लो। तो अब घूमने लगता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि तब क्या होता है, जब वो खाने लगता है उसे भूख लगती है, और छठे महीने में जब वो झिल्लियों में बंध जाता है और इस प्रकार वो घूमने लगता है, कोख में घूमने लगता है, और माता के खाए हुए पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्टा मलमूत्र दुर्गंध उस गड्ढे में सोता है। अब सुनिए, ये जो पेट है ये पूरा मलमूत्र से भरा हुआ है, उल्टा लटका हुआ है वो, और उसकी स्थिति क्या है, उल्टे लटके हुए की स्थिति क्या है कि नीचे उसका सर है। अच्छा, पांव नीचे होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नीचे क्या है, सर। अरे इस शरीर में मेन जो केंद्र बिंदु ये शरीर, ये सर ही तो है। अरे भाई, सर को अगर चोट लग जाए तो सारे अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है मान लीजिए, पूरे शरीर में ये है मेन, अगर ये काम करना बंद कर गया तो अंग प्रत्यंग काम करना, ये सारे जो चल रहे हैं इससे चल रहे हैं, ये आपको पता है। ये डेड तो सब डेड। अच्छा, और अगर यहां कुछ भी हो जाए, इससे नीचे कुछ भी हो जाए, तो शरीर डेड नहीं हो सकता, टूट सकता है, फूट सकता है, मोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको दर्द अवश्य होगा। शरीर में सुसुप्त अवस्था में, सुसुप्त जो अवस्था है मतलब जो पत्थर जैसा हो जाए, जो बिल्कुल जड़ हो जाए, वो वही वाला हिस्सा हो सकता है जिसका कनेक्शन यहां से कट चुका हो। तो वही जो सर कहाँ है, वो नीचे है, कहाँ, उस गड्ढे की तरफ जहां नीचे मलमूत्र है, और उस मलमूत्र में उल्टा जो लटका हुआ जो प्राणी है गरुड़, उसकी स्थिति क्या हो मैं तुमसे कहता हूं। भगवान कह रहे हैं गरुड़ से, सुनो आप। कृमि भी छर्त सर्वांगम स्वकौमार्यात् प्रतिक्षणम मूर्छा प्राप्नो तिरुक्लेशा तत्रैत्य क्षुधर मुहुर। उस समय गरुड़, वह जो उल्टा लटका हुआ जो वो प्राणी है, उसको वो माँ के पेट में जो मलमूत्र है उसके कीड़े उसके शरीर को खाते हैं, उसके शीश को खाते हैं, और उसका जो सर है उस समय वो बहुत कोमल है, उस समय जो कीड़े उसको खाते हैं वो तो रोता है, विलकता है, चिल्लाता है, उसे कष्ट होता है, महान दुख उसे मिलता है। और भगवान कहते हैं कीट तीक्ष्णाश्न लवणम रूक्षणाम्लादिभिर्लुवणैः मातृभुक्तेरुपस्पृष्ट सर्वांगोथित वेदना। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उस समय क्या होता है, जब ये स्थिति होती है तो ठीक उसी समय 5वें 6वें महीने के बाद माँ की जीवा भी ललचाने लगती है। माँ की जीवा जो है ललचाने लगती है, फिर अलग अलग जिसका जैसा होगा अंदर आया हुआ उसकी गति के अनुसार माँ की जीव भी वैसी बनने लगती है। माँ क्या करती है, माँ के खाए हुए
माँ को गरम खाना किसी को पसंद, यार गरम गरम खाना है मुझे, माँ की इच्छा होगी गरम गरम खाना है, तो माँ की इच्छा हो रही है गरम गरम खाना है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मुझे गरम गरम नहीं चाहिए। लेकिन माँ जब उसमें गरम गरम खाना खाती है तो उसके शरीर को वेदना होती है। ये यहाँ कह रहे हैं तीक्ष्ण तीक्ष्ण उष्ण लवण, उष्ण मतलब तेज खाना, तेज गरम, लवण तीखा, उसमें माँ जो भी खाती है नमकीन खट्टा मीठा, वो दुखदा पदार्थों से स्पर्श से उसके शरीर में महान कष्ट होता है, उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उसको नहीं सहन कर पाता। किसी माँ को जब पेट में बच्चा होता है तो उसको तीखा खाने का मन करता है कि खूब चटपटा खाना है, और हम कहते हैं कि इसको खिलाओ, इसका खूब मन करे खिलाओ, इसे चटपटा खिलाओ, लेकिन हम इसकी सोचते हैं, उसकी नहीं सोचते हैं कि कहीं उसे कष्ट तो नहीं हो रहा होगा। तो उसको उस समय बहुत दुख होता है, और उस समय लिपटा हुआ आंतों से बाहर गिरा हुआ कोख में भगवान कहते हैं इस प्रकार की स्थिति को वो सहन करता है। और फिर भगवान कहते हैं कि आस्ते कृत्वा शिरो कुच्छो भग्न पृष्ठ शिरोधरः अकल्प स्वांग चेष्टाय संकुत इव पांचरे। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वहां भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण उससे होने लगता है। सुनिए कितनी, अब वो फिर स्थिति आ गई जब उसके 7वां 8वां महीना आ गया और उसके साथ एक घटना घट रही है। वहां क्या उल्टा लटका हुआ है, उसको पूरी समझ हुई, क्योंकि 7-8वें महीने में बच्चा संपूर्ण तैयार हो जाता है, उसको पूरा उसकी श्वास प्रश्वास उसके नाक नैन सब बन जाते हैं। और उस समय भगवान कहते हैं कि भाग्यवशात, हे गरुड़, भाग्यवशात उस समय उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। माँ के गर्भ में उसको पूर्व जन्म का स्मरण होता है, जिससे वो सैकड़ों जन्मों किए हुए कर्मों का स्मरण करता है। और वो केवल एक जन्म का नहीं, सैकड़ों जन्मों का स्मरण उसे हो जाता है। और उसने जो जो पाप किया होगा वो सब उसे याद आता है कि मैंने क्या क्या पाप किया, मैं कहाँ गया, कहाँ कौन कौन से नरकों में मैं गया, कहाँ से मैं अब यहाँ पहुंचा हूँ, लंबी श्वास लेता हुआ और सुख नहीं पाता, मतलब उसको दुखी, अब मैं इतना कुछ भोग के फिर मैं यहाँ आया हूँ, अर्थात बहुत दुखी होता है। सप्त धातुओं से बंधा हुआ वह आत्म शरीर जीव डर के मारे अब हाथ जोड़ता है माँ के घरों में। अब वो हाथ जोड़ता है, वो जब देखता है इतना तो पीछे भोग के आया हूं और अब जहां पड़ा हुआ हूं माँ के घरों में, जहां वो नीचे मलमूत्र की जो पोटली है वो है और उसका सर वहीं रखा हुआ है। इस समय उसको बहुत वो विलाप करता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है। और भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वह जीव डर के मारे हाथ जोड़कर विकल वाणी से, मतलब करुणा भरी वाणी से, करुण पुकार करके हृदय से उस समय भगवान की स्तुति करता है। उस समय भगवान की स्तुति करता है। क्या स्तुति करता है भगवान की? नाथ मानम ऋषिभिर्ता सप्त विद्रेकितांजलि स्तुवीति तम विकलवाय वाचायो नदरेर्पिता। उस समय वो विकल होकर जोर जोर से भगवान हाथ जोड़कर भगवान को याद करता है कि हे राम, हे कृष्ण, हे मेरे गोविंद, मुझे यहां से निकालो, मुझे इस नरक से निकालो। क्यों? और भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि मुझे यहां से निकालो, और उधर से स्थापित किया है 7वें। फिर भगवान की स्तुति करता हुआ रोज भगवान से ही पुकार करता है। भगवान कहते हैं 7वें महीने के प्रारंभ में से ही यह ज्ञान पाकर वह डरा हुआ प्राणी 7वें महीने में, कौन से महीने में? ठीक 7वें महीने में इस ज्ञान को पाकर डरा हुआ प्राणी प्रसूति वायु से एक जगह नहीं रहने पाता। मतलब अब वो जो है पेट में बहुत